प्रसंग प्यारे भाइयों, बोले कर्म ही मानुष और धनीय बनावे, कर्म ही मानुष धनीय बनावे। बड़ा सुंदर स्वामी जी बताते हैं, कर्म ही मानुष धनी बनावे, कर्म ही मानुष धनी बनावे, कर्म ही घर घर भीख मगावे, कर्म ही घर घर भीख मगावे। और बताएं, कर्म से सुख दुख होती सदाई, कर्म से सुख दुख होती सदाई, कर्म प्रधान जगत में है भाई। प्रेम से बोलो श्री शंकरानंद भगवान की जय हो। देखो, भगवान के लिए सुंदर भोग की सामग्री आ चुकी है। थाली सामने लेकर के खड़ी हो जाओ, आ जाओ, भोग लगा दो। बड़ा ही सुंदर व्यवस्था भगवान के पावन दरबार में। सामने भगवान की थाली। हरिओम त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यं समतम कहान समकबोता प्रसीदत परमेश्वर ब्रह्मार्पणमस्तु। भगवान के सामने थाली झुका दो, आचमन कराई दो। ओम गंगा जमुना चै गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी गंगा जलम समर्पयामि आचमनीयम समर्पयामि। आचमन करा दीजिएगा। प्रेम से बोलो श्री शंकरानंद भगवान की जय हो। भोलेनाथ भंडारी महाराज की जय हो। भवानी मैया की जय हो। संतान नहीं थी महाराज अश्वपद के, और उधर मेरे भाइयों क्या बतावें, एक राजा धर्मवान होने के नाते आज वेद पुराण गवाही है। ये कथा हो रही है, यहां तो वीडियो के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और बहुत से भक्त हमारा कार्यक्रम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, उनके लिए बहुत धन्यवाद है। और राजा क्या करते हैं, महाराज के दरवाजे पर रोजाना उनके दरवाजे अब संत ऋषि जन आते थे। सुनो और वाह भाई, ये माता जी की तरफ से घेरा मुद्रा दान है। परमात्मा मंगल में कल्याण करें, धन्यवाद है। और वाह भाई, मोनू भैया की मम्मी जी ने ये 50 मुद्रा हमारे लिए और 20-20 मुद्रा सभी सहयोगी कलाकारों के लिए और 20 मुद्रा हमारे भैया मोनू जी के लिए आशीर्वाद रूप में दिया है। परमात्मा सुखी और संपन्न बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद है। निवेदन है भगवान के पावन दरबार में, बड़ा सुंदर भाव कवि कहता है, महाराज के दरवाजे पर रोजाना उनके दरवाजे अब संत ऋषि जन आते थे।
उनके दरवाजे अब संत ऋषि जन आते थे। अभी हम बता देंगे भैया। राजन उनका स्वागत करते, राजन उनका स्वागत करते, नाना विधि प्रेम लगाते थे। महाराज अश्वपति की कन्या बड़ा होनहार है, जिसका नाम है, क्यों महाराज के यहां जब कोई संतान नहीं थी तो महाराज ने क्या किया था, माता जी की पूजा किया, पति और पत्नी। और मां गौरी की पूजा करने से प्यारे सज्जनों, माता गौरी की पूजा, माताएं हो चाहे बहनें हो चाहे बिटिया हो, सीता जी ने तो गौरी मां की पूजा किया। तो गौरी मां की पूजा किया जब महाराज अपनी रानी के समेत, तो माता जी ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम जिस कामना के लिए आए हो दोनों लोग, वो कामना तुम्हारी पूरी होगी। अब बतावें, किसी अगर पति से पूछ लिया जाए तुम्हें क्या चाहिए, तो हमारी समझ से वो कहेगा हमें बेटा चाहिए। और माताओं बहनों को बेटी प्यारी होती है, ये गारंटी है। हाँ, और बात भी सत्य है, जो न कर सका बेटा वो करके दिखलाती है बेटियां। और एक कुल की लाज बचा न सका बेटा, लेकिन दो दो कुलों की लाज बचाती है बेटियां। इसीलिए मेरा निवेदन है कि जितने भक्त हैं, जिनके घर में कन्याएं हैं, अपनी कन्याओं का सम्मान करें। चिंता मत करना, लोग परेशान हो जाते हैं। जो आता है अपनी भाग्य स्वयं लेकर के आता है, अपनी किस्मत से सब खाते हैं। किसी के 2 बच्चे, किसी के 4, किसी के 6, किसी के 1 भी नहीं। अब उन लोगों से पूछो क्या उनकी पोजीशन है भैया। एक राजा था, बड़ी सुंदर बात याद आ गई। तो राजा के 6 कन्याएं थी, बेटा 1 भी नहीं था, 6 कन्याएं। तो भाई राजा का मामला, खाने पीने की तो कोई कमी नहीं थी। राजा ने क्या किया, एक दिन सभी कन्याओं को एक पास बिठलाया और सभी से पूछा है एक एक करके, बेटी तुम किसका खाती हो, ये खाना पीना जो कपड़ा पहनना है किसका खाती हो। तो एक बेटी ने कहा पिताजी सब तुम्हारे खा रही हूं। धीरे धीरे 5 कन्याएं यही बोली, पिताजी तुम्हारी दौलत से, तुम्हारी वजह से मैं भोजन पाती हूं, कपड़े पाती हूं। और अच्छा, अरे वाह, कान्हा भैया कह रहा है, अच्छा टुन्नी भैया की तरफ से ये 50 मुद्रा हमारे लिए आशीर्वाद रूप में आए हैं। परमात्मा मंगल में कल्याण करें, धन्यवाद। बतावें, जो सबसे छोटी कन्या थी, आप लोग ध्यान देना, उससे जब पूछा तो उस कन्या ने कहा पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूं। तो राजा बड़ा नाराज हो गए। राजा ने कहा मेरे यहां राजपाट, धन दौलती, संपत्ति, खजाना सब कुछ है, लेकिन सुनो, याद रखो तुम अपने भाग्य का खाती हो। कहा हाँ। क्या किया उस राजा ने, उस कन्या की शादी एक बहुत गरीब लड़के के साथ में कर दिया, जिसके पास एक रोटी का सहारा तक नहीं है, जो बेचारा लकड़ियां काट करके खेत और बेच करके बाजार में अपने परिवार का भरण पोषण करता था, उसी परिवार में शादी कर दिया। ए भैया, भगवान की कृपा ऐसी हुई, वो कन्या माताओं बहनों बड़ा धर्मवान थी, धर्मनिष्ठवान थी।
पतिव्रता थी। क्या किया, पति पत्नी दोनों लोग एक दिन भोले बाबा की तपस्या किया। धीरे धीरे 12 साल व्यतीत हो गए और तब भोले बाबा प्रकट हुए। मांग लो बेटी का भोलेनाथ, मैंने सुना है कि तुम जैसा भाई दानी न जग में और हुआ है यारो जमाने में। अरे भरते हैं भंडार प्रभु जी, कमती नहीं खजाने में। भरते हैं भंडार प्रभु जी, कमती नहीं खजाने में। सुनो मेरी बात याद रखना मेरे भाई, शिव जैसा भाई दानी न जग में, शिव जैसा भाई दानी न जग में हुआ है यार जमाने में। भरते हैं भंडार प्रभु जी, कमती नहीं खजाने में। ये भोलेनाथ मैंने सुना है, सोने जैसी लंका भगवान रावण को तुम दे डाला। सोने जैसी लंका भगवान रावण को तुम दे डाला। 12 सुर को सहस भुजाएं प्रभु जी तुमने दे डाला। मेरे भाई, अरे तुम जैसा ना दानी कोई, प्रभु जैसा नहीं दानी कोई हुआ है यारो जमाने में। भरते हैं भंडार प्रभु जी, कमती नहीं खजाने में। से निवेदन किया, प्रभु अगर आपकी कृपा हो तो हमारी गरीबी दूर हो जाए। भोले बाबा कहने लगे, जाओ, चिंता करने की बात नहीं। जो तो जंगल में झोपड़ी बना करके रहते थे पति पत्नी, भोले बाबा ने विश्वकर्मा को आदेश किया, बहुत सुंदर महल बना। सुनो सभी भक्त, क्या किया, उस कन्या का सुंदर महल बन गया। धन दौलती का कोई ठिकाना नहीं रहा। धीरे 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 20 वर्ष व्यतीत हो गए। राजा ने क्या किया, अपनी और 5 कन्याओं की शादी बड़े बड़े राज घराने में किया। लेकिन एक दिन मन आया, घोड़े पर सवार हुए, विचार किया, एक गरीब के साथ में मैंने शादी किया था, जंगल में झोपड़ी बना करके रहता था। देखते हैं हमारी कन्या का समाचार क्या है। गए, क्या देखा, कंचन महल। अरे इसका मतलब मेरी कन्या ने अपना धर्म छोड़ करके गरीब को छोड़ दिया, किसी अमीर के साथ में शादी कर लिया। देखा कंचन महल बने हैं, आवाज लगाया, देवी, आवाज लगाया, तेरी अट्टालिका के ऊपर चढ़ी है कन्या। आवाज लगा, पिताजी अंदर आ जाओ। का मतलब क्या ये दूसरे के साथ में शादी कर लिया? अन्ना आओ। तो जो ही गए महाराज अंदर, तो इतना सुंदर भवन बना है जो 5 बेटियों को बड़े घराने में किया था, उनसे 1000 गुना अच्छा महल बना, हर चीज बढ़िया। पिताजी ने देखा, दामाद को प्रणाम किया, बिटिया को प्रणाम किया। कहने लगी कन्या, बताओ पिताजी, अब मैं तुम्हारा भाग्य का खाती हूं या अपने भाग का खा रही हूं? पिताजी मान गए। बेटी, किसी बेटी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि याद रखना मेरे भाई सुनो,
लोग क्या करते हैं, मैं तो निवेदन करता हूं, कन्या हो, बेटा हो या बेटी, कभी प्यारे इन माताओं बहनों को, जैसे लोग क्या करते हैं, मैं इसलिए निवेदन करता हूं, अल्ट्रासाउंड करवाया, अगर कन्या है तो क्या किया, दवा दे दिया। बताओ तुमने कितनी बड़ी हत्या किया मेरे भाई। कि बेटे का है मान जगत में, अम्मा ले प्रसाद नाव लिखाई दो इसी भैया जी का नाव बोल दी। अच्छा सिधौली, बाबूलाल सिधौली से 100 मुद्राओं का दान, परमात्मा मंगल में कल्याण करे, धन्यवाद है। कि बेटे का है मान जगत में और बेटी का कोई मान नहीं, आए मेरे भगवान बता दे बेटी क्या इंसान नहीं, आए मेरे भगवान बता दे बेटी क्या इंसान नहीं। सुनो मेरी बात, बेटे का है मान जगत में, बेटे का है मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं, आए मेरे भगवान बता दे बेटी क्या इंसान नहीं, आए मेरे भगवान बता दे बेटी क्या इंसान नहीं। सुनो मेरी बात, सुनते हैं भाव दादा न बढ़ाते हुए महाराज अश्वपति को आशीर्वाद दिया देवी मैया ने। तो माताओं बहनों को बेटी प्यारी होती है, तो माता ने पूछा क्या चाहिए। अब राजा रानी ने तो सलाह में मिलाई नहीं थी, तो कहा बेटी चाहिए। आगे चल महाराज अश्वपति के यहाँ जेठ महीना अमावस्या तिथि को एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ और जिस बिटिया का नाम पड़ा सावित्री। और ये ले भैया प्रसाद लेना और नाम अपना अपना लिखा देना। प्यारे याद रखना, बताएं बिटिया का जन्म हुआ, नाम सावित्री पड़ा। सावित्री का लालन पालन बड़े प्रेम के साथ में होने लगा। प्यारे भाइयों, सावित्री बचपन से ही माता जी की पूजा किया करती थी और अपने धर्म को संभाल करके चल रही है। बहुत सुंदर कन्या, चरित्रवान। हाँ, का नाम है भैया तेरा? अंश। अच्छा, अंश भैया की तरफ से 20 है, 10 है। 20 मुद्रादान, परमात्मा मंगल में कल्याण करें, धन्यवाद। सुनो मेरी बात, अब ये लड़का रुपया मांग रही है, कहे केलक चक्कर वहां। हाँ, ये लड़ाई कर रहे हो, हत्या बेचावा मांग रही रुपया, कहा जल्दी दो जल्दी दो। ठीक है, ले बिटिया, कोई बात नहीं। हाँ सुनो मेरी बात, बिटिया का नाम पड़ा सावित्री। सावित्री का लालन पालन हुआ, धीरे धीरे सयानी हो रही है। और उधर साल प्रदेश के एक राजा हुए हैं जिनका नाम था दुमकसेन महाराज। सुनना, दुमकसेन के भी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने क्या किया, दुमकसेन महाराज ने क्या किया, प्यारे सज्जनों, पति पत्नी उन्होंने भी ब्रह्मा की पूजा किया। और ब्रह्मा की जब तपस्या किया तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। मांग लो वरदान, क्या चाहिए? कहा महाराज एक बेटा मिल जाए। अच्छा, बेटा ज्यादा लोग मांगते हैं, बेटा ज्यादा मांगते हैं, बेटी कम मांगते हैं। अगर हर घर में बेटा ही बेटा हो, बेटी हो ना, तब तो सारा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। हाँ, तो ब्रह्मा जी बोले बतावें, तुम्हें बेटा तो मिल जाएगा, लेकिन बेटा मिल जाएगा, लेकिन का लेकिन क्या का सुनो।
राजने तुम मेरी बात सुनो, बेटा तुमको मिल जाएगा। बेटा तुमको मिल जाएगा। और बता दे, पर 12 वर्ष के जीवन में, बस 12 वर्ष के जीवन में फिर अपने प्राण गवाएगा। तुम्हें बेटा तो मिलेगा, लेकिन 12 वर्ष की सिर्फ जिंदगी होगी, उसके बाद में मर जाएगा। तो राजा दुमकसेन महाराज ने विचार किया, चलो कोई बात नहीं, दुनिया वाले कहते हैं सुबह जिधर निकल जाऊं, लोग कहते हैं कहां मैंने निर्वंशी का मुख देख लिया, मुझे खाने को नहीं मिलेगा। चलो इस कलंक से तो दूर हो जाएंगे, सिर्फ 12 साल मेरा बेटा रहेगा। हाँ, तो क्या किया, इस बात पर मंजूर हो गए महाराज दुमकसेन, और आशीर्वाद लेकर के ब्रह्मा जी से वहां से चले आए वरदान प्राप्त करके। धीरे 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 राजा दुमकसेन के महाराज के यहां से प्यारे रानी के द्वारा एक बहुत सुंदर बेटे का जन्म हुआ है। बहुत बढ़िया सुंदर बधाइयां बज रही हैं, बड़ा आनंद छाया है। लेकिन याद रखना मेरे भाई, क्या हुआ, दुमकसेन महाराज के यहां सत्यवान का जन्म हुआ है, लेकिन समस्या इस बात की कि आगे ब्रह्मा ने एक बात और कही थी कि बेटे का सुख तुम नहीं पा सकते हो, तुम दोनों के आंखों की रोशनी जा सकती है। अब राजा रानी अंधे हो गए। भैया बताओ, राजपाट सब कुछ छिन गया। एक बात यहां पर हमारी ध्यान से सुन लेना, कुछ लोग बहुत भ्रमित हैं। कोई अगर मंदिर जा रहा है, किसी को बुखार आ गया, का पूजा नहीं पड़ी, कथा सुना तनिको चोट आई, कहने कथा नहीं पड़ी। ये अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दो कि आप अच्छा करेंगे तो परिणाम खराब कैसे हो सकता है। ये कभी हो ही नहीं सकता है। अगर आपने खेत में गेहूं बोया है तो गेहूं ही मिलेंगे कि धान मिल जाएंगे। आपने किसी को एक गिलास पानी पिलाया है तो आपको पानी मिलेगा, ऐसे मौके पर मिलेगा जहां पर कोई तुम्हारा सहारा नहीं होगा, क्योंकि भगवान के यहां न्याय है और अन्याय नहीं है। भैया धीरे धीरे 11 वर्ष के हुए सत्यवान जंगल में बेचारे लकड़ियां काट करके और बेच करके अपने माता पिता के पेट का भरण पोषण करते हैं। अब आगे की कथा बड़ी विचित्र है माताओं बहनों, तुम्हारे लायक बड़ा सुंदर बात है। इधर सावित्री शादी योग हो चुकी है और पिता सावित्री के सुयोग पर ढूंढने के लिए निकले। जहां जाएं, देखो कन्या की शादी देखने के लिए जाओ तो उसमें रामायण की एक चौपाई याद रख लो। और सबको मालूम है, बोले जो घर पर कुल होई अनुपा, तो करिय विवाह सोता अनुरूपा। लिखा है स्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव, जो घर पर कुल होई अनुपा, करिय
विवाह सुता अनुरूपा। बर कुल होई अनुपा करिए विवाह सुता अनुरूपा। पहले घर देखो, घर का मतलब ये मत देखना अब भाई 2 मंजिल बना 4 मंजिल बना। घर का मतलब ये है कि देख लो घर के अंदर सफाई है या नहीं है। भैया जी की तरफ से ये 50 मुद्राओं का दान और प्रसाद अर्पण है। भैया प्रसाद ले लो, बहुत बढ़िया फल आए हैं। नंबर 1 में देखो घर में सफाई है कि नहीं है। कोई भगवान के नाम की अलमारी सजी है कि सब चश्मा लगाए धर्मेंद्र जितेंद्र हो रहे और ये सब फिल्मी स्टार है घर भरे। सुनो बताएं तो ये देख लो कि घर में जब देखो जिस घर में सभ्यता होती है कुछ कोई न कोई देवता को लोग मानते। कोई भाई माता जी का पुजारी है, कोई हनुमान जी का, कोई भोले बाबा का, यानी कोई भी घर में आस्था है भगवान के नाम की तो समझ लेना अच्छा है। पर लड़का देख लो, उसके बाद में देखने का मतलब ना है देखे में यूं जानो गोरा गारा है। ये देख लो कि उसका खान पीन कैसा है। सवेरे उठ के इस्तौनाए चला जाते हैं, बड़ा आदमी बन जाते हैं मधुशाला पर है? तो ये भी देख लो। अगर पैसा है, जमीन 50 बीघा है, पेग सब नगाए देगा। हाँ, उसके बाद में कुल देखा, चलो ठीक। फिर नंबर 4 में आता है अपनी कन्या की तरफ मन में विचार करो कि हमने कन्या को पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है। कन्या को अपनी सब लोग पढ़ाओ, बेटा हो चाहे बेटी, शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर शिक्षा नहीं है तो तुम्हारा बेटा हो चाहे बेटी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। शिक्षा अति आवश्यक है। अब तुमने बेटी को पढ़ाया नहीं, तुम्हारे पास पैसा दामाद पीएचडी ढूंढ रहे हो, अगर शादी कर दिया तो शादी ये मत सोचना कि हमारी कन्या रहेगी सुख से ना। वो तो इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने वाला पीएचडी लेक्चरर आया, उसके साथ में शादी कर दिया। बाहर से आया गर्मी के दिन, पत्नी से बोला आई वांट ए ग्लास वाटर। अब वो सोच रही अब क्या करें क्या करें क्या करें। उठा एक सिलौटे का पत्थरा देह पड़ी, लड़ाई शुरू। कहीं नहीं यह बेटा कोई का सुनो, पति बाहर से आवे तो पाथर पे जाते का तो पत्नी का बोली धन होश होश। अत्ता दहेज लेके आए ना, अंग्रेजी कम पढ़े हो तुमका बता दिया। कान पकड़ा उठाओ बैठाओ कह दो आप तेरे अंग्रेजी ना बोली थी। पति देवता क्या किया? अरे वाह भैया परेशान ना हो। संजय भैया 10 मुद्राओं का ये पुरस्कार हमारे लिए किया है। परमात्मा मंगल में कल्याण करे, धन्यवाद। अच्छा तुम्हारे भैया देख ले भैया, मैं तुम्हारे भवे कहा। चलो ठीक भैया, संजय की बात है ठीक। जहां प्रेम था टिके ने नेम। इस बात से माताओं बहनों सुनो मेरे भैया लोगों, इस बात से एक बहुत बड़ी शिक्षा है भाई। उसके बाद में पति ने सोचा स्नान करें, कहता तब भी कुछ बोलना आदत है बोलने की। और भारत देश में हिंदी और अंग्रेजी ये मिक्स बोला जाता है। जैसे कहें भैया तुम्हारी एरिया में कोई लड़का हो बताओ, एरिया तो अंग्रेजी शब्द हो गया भैया। और संजय भैया सीरगंज से 10 मुद्रा कन्हैया के लिए दे रहे हैं। कन्हैया का कर रहे हैं उन्हें का भाई भगवान आई है वो क्या कर रहे हैं। परमात्मा सुखी संपन्न बनाए रखे, धन्यवाद। कोई बात नहीं, कन्हैया की बात तो मानी जाइए, बात हम जानते हैं। सुनो उसके बाद में क्या हुआ, कन्या तुम्हारी सुख से नहीं रहेगी तो क्या बतावें। राजा अपनी कन्या के हिसाब से पर ढूंढ नहीं पाए ना, लौट आए। एक दिन राजा की रानी पूछने लगी, महाराजा सुपत की रानी स्वामी बिटिया की शादी कहीं ठीक किया? का क्या बताएं, बिटिया सावित्री के सुयोग कोई बर ही नहीं मिल रहा है।
ऐसा करो बेटी, मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं, अपने मन से तुम शादी मनचाहा वर ढूंढ लो। क्या किया? सावित्री चली है रथ पर बैठ करके सखियों के समेत एक जंगल से गुजर रही थी, और जब जंगल से गुजर रही थी मेरे भाई, तो उसी जंगल में सत्यवान लकड़ी काट रहे थे। तब तलक के लिए एक सिंह आया, और सिंह आकर के प्यारे सज्जनों दहाड़ लगा दिया रथ के आगे सावित्री के। और जो दहाड़ लगाया तो ये सत्यवान उस पेड़ से उतरे, और प्यारे भाइयों उतर करके क्या किया? उस शेर का काम तमाम कर दिया और फिर चढ़ गए पेड़ पर। सावित्री कहने लगी, सुनो ऐसा है, नीचे उतारो। कहा क्यों? का बताएं, मेरे पिता ने आदेश किया था कि अपना वर अपने मन से ढूंढ लो जैसा तुम चाहो, तो मैंने ये निश्चय कर लिया है, अब तुम्हें मैंने अपना पति मान लिया है, तुम मेरे साथ में शादी कर लो। सत्यवान कहने लगे, देवी क्यों मुझे लज्जित कर रही हो? मैं एक बहुत गरीब, माता पिता अंधे और जंगल में झोपड़ी में बसर करने वाला, एक वक्त की रोटी का कोई सहारा नहीं, लकड़ी बिके तो मिल जाएगी, ना बिके तो नहीं मिलेगी, और शायद आप तो राजा के राजकुमारी जैसी लग रही हैं, बड़े घराने की। कहने लगी सावित्री, बताएं, याद रखना, पत्नी के लिए पति धन, बल, यश, वैभव कुछ माने नहीं रखता है। मैंने जो प्रण कर लिया, मैं आर्य कन्या हूं, आर्य माने होता श्रेष्ठ। मैंने जो अपने जीवन में पति चुन लिया, शादी तुम्हारे साथ में करूंगी। ऐसा है कि संगमा डालूंगी भंवरिया, और पेड़ से उतरिया दिल भर पेड़ से, डालूंगी भंवरिया, पेड़ से उतरिया दिल भर पेड़ से। एक बात बताएं, ऐसा करो, जल्दी से आओ। सत्यवान कहने लगे, देवी हमारी बात मान जाओ, मैं एक रोटी के लिए परेशान हूं, कहां से खर्चा चल पाएगा? तू है लड़की बड़ों घरों की, मैं हूं लकड़ी वाला। क्या बोली? क्या बोली? बोलो भैया। तू है लड़की बड़े घरों की, मैं हूं लकड़ी वाला। और बताएं, क्या बोली? तेरा मेरा मेल मिले ना, तू गोरी मैं काला, अपनी की अपनी चली जा नगरिया, डालो ना भंवरिया तुम्हारे संगमा, अपनी लौटी जा नगरिया, डालो ना भंवरिया तुम्हारे संगमा। दिवाकर डेकोरेशन आप लोग देख रहे हैं, ये भैया की तरफ से 10 मुद्राएं हमारे लिए पुरस्कार आई हैं, और विजय भगवान से 50 मुद्राओं का दान किया है। परमात्मा मंगल में कल्याण करने धन्यवाद है। सुनो मेरी बात, लेकिन सावित्री ने कहा, ये मुझे पाठ पढ़ाने की कोशिश मत करो, मैंने प्रण किया है कि संगमा डालूंगी भंवरिया, पेड़ से उतरिया दिलबर पेड़ से, संगमा डालूंगी भंवरिया, पेड़ से उतरिया दिलबर पेड़ से। सुनो मेरी बात,
सत्यवान ने बहुत समझाया। सावित्री कहने लगी, सुनो, न मैं झोपड़ी में रह करके वास कर लूंगी, अपने बदन को ढकने के लिए मोटा महीना कपड़ा जैसा मिल जाएगा, एक वक्त की रोटी मिल जाएगी, अगर आप भूखे रहेंगे तो मैं भी भूखे सो जाऊंगी। स्वामी, मैं तुम्हारे लिए कभी तुमको दुख नहीं दे सकती हूं। मेरा सौभाग्य है कि इतना परस्वार्थी पति कौन मिलेगा। सावित्री जब बहुत प्यारे निवेदन करती तो सत्यवान ने कहा, देवी ठीक है, अब जाओ अपने घर, तुम्हारे पिताजी शादी करने के लिए तैयार हो तो शादी कर लेना, वो अन्यथा हमारी शादी कौन करता। सावित्री आई और पिता अश्वपत से बोली, पिताजी मैंने बहुत सुंदर पति को चुन लिया, ऐसा करो शादी करो। का मतलब का एक जंगल में रह रहा लकड़हारा जिसका नाम सत्यवान, अरे राजा के एकाएक क्रोध आ गया, पागल लड़की, मैंने ये विचार किया था कोई बड़े राजघराने का राजकुमार होगा, वो लकड़ी बेच करके बाजार में जिससे आटा दाल की व्यवस्था करता है उसके साथ में तो शादी, मैं नहीं शादी करने को तैयार हूं। सावित्री ने कहा, पिताजी अगर तुम शादी नहीं करोगे तो उन्हीं के नाम पर मैं अपनी जिंदगी व्यतीत कर दूंगी, लेकिन किसी दूसरे को पति नहीं मान सकती हूं। और वाह भाई, ये 10 मुद्रा दिवाकर डेकोरेशन, ये आपकी ओर से प्यारे सज्जनों 10 मुद्राओं का पुरस्कार और धन्यवाद। बड़ा सुंदर मंच सजाया, जिस किसी सज्जन को प्यारे जैसे तिलक है, जनेऊ है, मुंडन है, जयमाल इत्यादि कार्यक्रम पार्टी फंक्शन में, तो भैया जी से संपर्क करें, बड़ा सुंदर व्यवस्था है। तो सावित्री मन में विचार किया, सुनो कि कैसी बात कह दिया कि मैं धन के पीछे, अरे धनवान पति कभी पत्नी की इज्जत कर ही नहीं सकता है, तुम्हें मालूम है पिताजी। जो गरीब तुम्हें इज्जत देगा वो प्यारे कभी अमीर पति इज्जत नहीं दे सकता है। सावित्री ने समझाया, लेकिन क्या हुआ, अब पिता नाराज होकर के क्या किया, शादी कर दिया, दहेज में कुछ नहीं दिया। अब देखते तेरी जिंदगी पार कैसे होगी। सावित्री बेचारी दुल्हन बन करके और जंगल में झोपड़ी में रह रही। देखो माताओं बहनों, ये है संसार। किसी को 4 मंजिल कोठी बनी है, कोई झोपड़ी में रह रहा है और खाते सब रोटी दाल सब्जी है, वही हंस करके जिंदगी व्यतीत करो। ये महल अटारी हम सबके बन जाए 4-4 मंजिल 10-10 मंजिल मकान, लेकिन नहीं है तो टेंशन मत लेना, ये तुम्हारा स्वतः का टेंशन है। देख लिया बढ़िया मकान, हाय भगवान अब का करी हमारे मकानों ना शुद्ध, अरे का बतावे नैमिष की मम्मी तुम्हारा मकान बहुत बढ़िया बना और हम का करी, हम तो सोचित रहन कि हमारा बन जात मकान। लेकिन सुनो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा है आत्म दुख, एक दिन जाना पड़ेगा ना। नारद बाबा ने समझाया, ए महाराज किसके साथ में शादी कर दिया, 1 वर्ष उम्र बची है उसकी और बाद को तुम्हारी बिटिया विधवा हो जाएगी, तो क्या करें भैया। शादी कर दिया। सावित्री को बात मालूम हुई, सावित्री ने कहा बस 1 वर्ष अपने पति के साथ में रह करके मैं जिंदगी सार्थक बना लूंगी। सावित्री क्या करती हैं, पति की सेवा करती हैं, सास ससुर की सेवा करती हैं, और उसके बाद में जब प्यारे 1 महीना रह गया उम्र का, विचार करना आज हम आप लोग होते तो धैर्य टूट जाता। 1 महीना रह गया, सावित्री ने अन्न जल छोड़ दिया और बस बैठी, ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान को जाना है, 12वां साल पूरा होने वाला है। सावित्री कहने लगी, स्वामी आज मैं तुम्हारे साथ में चलूंगी लकड़ियां कटवाने के लिए। अपने सास ससुर से आज्ञा लिया और सास ससुर से आज्ञा लेकर के प्यारे चल पड़ी और चलते चलते जंगल में पहुंची। सत्यवान लकड़ी काटने लगे,
कुछ पलों के बाद में सर में बड़ी तेजी के साथ में पीड़ा होने लगी। स्वामी नीचे उतर आओ। क्या किया भैया, धर्मराज सत्यवान के प्राणों को लेकर के लेने के लिए आए हैं, लेकिन सती सावित्री अपने पति के सर को अपने घुटनों पर रखी सर दबा रही हैं। तब तले के लिए अब सत्यत्व के बल के द्वारा यमराज की हिम्मत न पड़ी कि सत्यवान के प्राण खींच ले। अब क्या किया, कहने लगे बेटी तुम क्यों रो रही हो? कहा हमारे पति के बहुत सर में पीड़ा हो रही है। अच्छा अच्छा, ऐसा करो, देखो वो गुलाब का फूल है, उस फूल को तोड़ लाओ और उसका रस निचोड़ करके लगा दो, सर की पीड़ा सारी जाती रहेगी। लेकिन भैया सावित्री को पता नहीं था। फूल लेने के लिए जो ही गई, इतने में यमराज क्या करते हैं, सत्यवान के प्राणों को खींच करके चले। लौट करके आई, क्या देखा, पति के शरीर में जान नहीं है। हाय हाय, सत्यत्व के बल से देखा कि यमराज पति के प्राणों को लिए जा रहे हैं। आवाज लगाया, यमराज ठहर जाओ, ठहरो। इतना मेरे साथ में धोखा, अरे मेरे होते हुए अगर पति को तुम पति के प्राणों को लेकर के जाते तो बताते, लेकिन सब कुछ बतावे, याद रखना। सुनो मेरी बात। और ये 100 मुद्राओं का दान हुआ है भगवान के पावन दरबार में, और बिटिया की तरफ से दान है। परमात्मा मंगल में कल्याण करें, धन्यवाद। सावित्री कहने लगी सुनो ए यमराज, बतावे कि सावित्री कहती है सुन लो जरा, छोटा सा है एक सवाल मेरा, पति ये हमारा है, सुन यम है राजा, पति ये हमारा है, सुन यम है राजा। नहीं दूंगी महाराज, रुक जाओ यमराज। सावित्री बोली है सुन लो जरा, छोटा सा है एक सवाल मेरा, पति ये हमारा है, मेरे यम है राजा। सुनो मेरी बात। क्या किया प्यारे सजनों, यमराज रुक गए, कहने लगे देवी याद रखना, संसार में कोई अमर नहीं है, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। लेकिन बतावें, अगर पति को लिए जा रहे हो तो हमारे भी प्राण खींच लो और मुझे भी ले चलो। मैं अपने पति को जाने नहीं दूंगी। यमराज जिद करने लगे, देवी धैर्य को धारण करो, इस संसार है, मृत्युलोक है, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। ऐसा है, कुछ वरदान हमसे मांग लो। तो ये सावित्री बड़ी होशियार थी। सावित्री ने कहा बतावे, ऐसा है हमारे सास ससुर की आंखें ठीक हो जाए और खोया हुआ राज्य वापस आ जाए। यमराज ने कहा एवं मस्तु, जाओ ऐसा होगा। सावित्री देखो, सास ससुर की आंखें ठीक हो गई, राज वापस आ गया और फिर पीछे पीछे जा रही है। यमराज कहने लगे ए देवी अब तुम लौट जाओ, यमलोक आ जाएगा, भस्म हो जाओगी। कब, वो तो मैं चाहती हूं जहां मेरे पति गए मैं जल्दी से चलूं। अरे लौट जाओ। अच्छा हम बताएं, एक और वरदान मांग लो। हम बताएं महाराज, ठीक है मेरे पति को लिए जा रहे हो तो ऐसा वरदान मुझे दे दो कि एक बेटा मेरे हो जाए, उसी के सहारे मेरी जिंदगी पार हो जाएगी। और बात भी सत्य है भैया, पति बाहर रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हीं के सहारे माताएं बहनें धन्य हैं जो अपना जीवन व्यतीत कर लेती हैं। छोटा सा घर हो चाहे बड़ा घर हो, ए भैया 24 घंटे घर में रहना
ये माताओं बहनों के ही बस का है, बाकी कोई नहीं कर सकता है। क्या बतावें, यमराज ने वरदान दे दिया, जाओ देवी तुम्हारे सुंदर पुत्र का जन्म होगा, अब लौट जाओ। यमराज चले, फिर सावित्री पीछे पीछे आ रही है, अब क्या रह गया? का सुनो महाराज, वरदान दे दिया कि मेरे बेटा होगा। बेटा होगा कैसे? और पति को आप लिए जा रहे हैं। महाराज याद रखना कि सब कुछ ले जाओ प्रभु, और गाड़ी हो दरकार रे, लेकिन मांगे ना दे पई बलवा प्यार रे, मांगे ना दे पई बलवा प्यार रे। महाराज मैं कह रही हूं वापस नहीं लौटूंगी, सब कुछ ले जाओ प्रभु, कर हो दरकार रे। का बोली? मांगे ना दे पई बलवा प्यार रे, मांगे ना दे पई बलवा प्यार रे। सुनो, मैं पति को नहीं जाने दूंगी, आपको नहीं ले जाने दूंगी। भैया तब तक के लिए क्या किया? यमराज कहने लगे, अब तो वरदान दे दिया पुत्र होने का, अब बेटा हो जाएगा आगे, चल उसी के सारे जिंदगी व्यतीत हो जाएगी, उसे देख देख करके जी लेना। का सुनो बतावे, याद रखना, बिन पति पुत्र मुझको सुहाइना। अगर हो भी गया तो मैं कलंकित हो जाऊंगी कि पति नहीं पुत्र कैसे हो गया। बिन पति पुत्र अरे मुझको सुहाइना। महाराज अब बताओ, तुम्हारा वचन इस पार चला जाए या मददगार चला जाए, और पति के बिना पत्नी का श्रृंगार चला जाए, इस पार चला जाए, मददगार चला जाए, पति के बिना पत्नी का श्रृंगार चला जाए। याद रखना मेरे भाई, अब बताओ, या तो वरदान वापस ले लो, बेटा नहीं होगा, और बेटा होगा तो हमारे पति को लिए जा रहे हो तो होगा कैसे? और नारी हर कार्य कर सकती है संसार में, लेकिन पति के बिना पुत्र प्यारे कैसे प्राप्त हो सकता है? यमराज आप तो जानते हो सब कुछ, इसलिए मेरी बात बताओ, कौन सी तुम्हारी बात मानी जाए? वरदान झूठा माना जाए या पति को वापस करो? बताओ। यमराज क्या किया? यमराज अब तो धोखा खा गए। यमराज कहने लगे, देवी क्या करूं, मेरे मुख से निकल गया ना ना ना, तो फिर आज से अधर्मराज तुमको लोग कहेंगे। बताओ, बेटा होगा या पति जाएगा? बताओ। दोनों बातों में बात कौन तेरी सच्ची है? दोनों बातों में बात कौन तेरी सच्ची है? बताओ, यमराज ने क्या किया? सावित्री के पति को, प्राणों को वापस कर दिया। सावित्री प्रसन्न हो गई और पति के साथ में बड़े प्रेम के साथ में समय व्यतीत करती है। तो माताओं बहनों, बहुत छोटे से भाव से आप लोगों से निवेदन करके बताया गया कि तुम्हारी ये पूजा कब सफल होगी? जब अपने गृहस्थ आश्रम को तुम संभाल करके चलोगी तब। इसलिए क्योंकि देवियां सिर्फ भक्ति का रूप है, ये भक्ति का रूप है भाई, और पुरुष ज्ञान का प्रतीक है। इसलिए सावित्री ने अपने पति के प्राणों को वापस करा लिया। लेकिन
माताएं बहनें अगर इनसे बताने लगो कि उनकी पत्नी बड़ा भाई पति की सेवा करती है तो तुरंत ही बैठे रहो। काहे? एक पति अपनी पत्नी से कहने लगा, सुनो सावित्री यमराज से और पति का लाई छीन की सेवा करी कई देखो, की सेवा करी कई देखो, की सेवा करी कई देखो, की सेवा करी कई देखो। अपनी पत्नी से कहा, धन्य है सावित्री पति के प्राणों को वापस ले लिए यमराज के हाथ से। तो यमराज मजबूर हो गए, पति के प्राणों को वापस कर दिया। और भैया क्या बतावें, बिट्टू नाम लिखा देना बेटा, उधर बोल देंगे बात को। क्या हुआ? तो पत्नी गुस्सा हो गई। ध्यान देना आप लोग। पत्नी कहने लगी, कौन बड़ा काम कर दिया, यमराज के हाथों से पति के प्राणों को वापस ले लिया। सुनो मेरी बात, हम बतावें। पत्नी पति पर नाराज हो गई, कहने लगी, सावित्री कौन बड़ा काम किया? सुनो, सावित्री यमराज से पति का लाई छीन, हम तुमका यमराज के वापस लई बात छीन। काहे? तनुक तुम मरी कई देखो, तनुक तुम मरी कई देखो, तनुक तुम मरी कई देखो, तनुक तुम मरी कई देखो। सुनो मेरी बात भैया, याद रखना। बेस वाली आवाज कम करो वहां से भैया, ढोलक वाली। क्या बोली है निवेदन करके मेरे भाई? सावित्री सावित्री यमराज से पति का लाई छीन, हम तुमका यमराज के वापस लई बाछीन। तनुक तुम मरी कई देखो, तनुक तुम मरी कई देखो, तनुक तुम मरी कई देखो, तनुक तुम मरी कई देखो। कहने लगी, जरा मरिकय देखो, हम अगर यमराज के बप्पा के हाथ न वापस लाए तो हमारा नाम मिठाना नहीं है। हाँ, तो माताओं बहनों, हमारा कहने का उद्देश्य अपने धर्म को संभाल करके पति पत्नी दोनों लोग चलें और माता की तरफ से 51 मुद्राएं दान। परमात्मा मंगल में कल्याण करें। अच्छा, ठीक ठीक।